Good morning, everyone. Today we are going to start our eighth and last poem of Robert Frost, Two Tramps in Mud Life. The first published This poem was first published in the Saturday Review of Literature in October 1936. Okay, it was later incorporated in a further range. आगे जाके अलग अलग में पब्लिश हुई थी वो. It is one of the rare autobiographical poem of Robert Frost. एक रेयर ऑटोबायोग्राफिकल पोएम ही से कह सकते हैं हम रॉबर्ट फ्रोस्ट की. कैसे? जब हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा. अ पोएम वेयर ही प्रॉब्स हिज ओन पर्सनैलिटी एंड गिव्स द रीडर ग्लिम्सेस अबाउट हिज एक्टिविटीज़. यहाँ पर इस पोएम के ज़रिए पोइट की खुद की पर्सनैलिटी और उसके लाइफ में हुई कुछ एक्टिविटीज़ की झलक यहाँ दिखाई देती है. लाइफ बिल्डिंग ऑफ वॉल्स in like building of walls in mending walls, and after picking apple picking, once again we find the poet engaged in the ritualistic routine of splitting firewoods in his farmhouse one day. जैसे हमने mending walls में वॉल्स को क्रिएट करना और आफ्टर एप्पल पिकिंग वाली पोएम में एप्पल पिकिंग के बाद थक जाना, ये सारी चीज़ें हम पोइट ने जो एक इंसान की डेली रूटीन की चीज़ों को या फिर जंगल से जुड़ी हुई फार्म हाउस पे, मतलब एक नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ में क्या क्या नॉर्मल चीज़ें करता है उनके बारे में बताया है. जैसे इन पोइम्स में, ऐसे ही इस जो आज हम पोएम पढ़ने वाले हैं उसमें भी उन्होंने यही बताया है. टू ट्रैम्प्स, यहाँ पर टू ट्रैम्प्स उनके लिए बोला गया है, दो अजनबी. ट्रैम्प्स मतलब स्ट्रेंजर. ओके, हैपन्स टू पास बाय, वो जो वहाँ से गुजरे हैं उस समय पर, उनके साथ इस पोएम के ज़रिए पोइट बताना चाह रहा है क्या. वन ऑफ देम स्टॉप्ड देयर टू ले हिज क्लेम टू डू द वर्क फॉर सम मनी. उन दोनों में से एक इंसान जो पोइट को रोकता है काम करने से, जो पोइट काम करने लग रहा है और क्लेम करता है कि ये काम हमारा है और हमें पैसों की ज़रूरत है, इसलिए हमें ये काम करने दिया जाए. टू द ट्रैम्प्स needed it for some pay. Still, the poet concludes by sermonizing the need of कंबाइनिंग वोकेशन एंड एवोकेशन. यहाँ पर जो दोनों के दोनों स्ट्रेंजर पैसा पाने के लिए इस काम को करना चाह रहे हैं, लेकिन पोइट उन्हें मना कर देता है सरमनाइज कर उपदेश देकर कुछ, और ये कहकर कि ये काम करना उस पोइट की ज़रूरत भी है, पेशा भी है और धंधा भी है. मतलब प्यार भी वो इसी काम से करता है और वो शौक़ भी इसी काम का रखता है. तो इन दोनों का कंबाइनिंग दिखा के पोइट ये कहता है तो ये ज़्यादा काम मेरा है ना कि तुम्हारा. और ये जो सेटिंग रखी गई है इस पोएम की, उस टाइम पर की बात है जब उस समय पर रिसेशन का टाइम था, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थी और नौकरियां नहीं थी, जिसकी वजह से लोग कुछ ना कुछ काम करके अपना दिन बिताया करते थे. ओके, दस जस्टिफाई हिज डिसीजन टू कैरी ऑन डूइंग द जॉब हिमसेल्फ. इसीलिए और इस कंबाइनिंग वोकेशन और एवोकेशन के ज़रिए पोइट उस काम को खुद ही करने के लिए एग्री हो जाता है और मनवा भी देता है कि ये ज़्यादा काम तुम्हारा नहीं है जिसे पैसों के लिए तुम करना चाह रहे हो. मैं ना कि पैसों के लिए कर रहा हूँ, मैं इसको करना चाहता हूँ और मैं इस काम को करने से खुश हूँ, इसलिए ज़्यादा काम ये मुझे बिलोंग करता है. ठीक है, तो ये कहकर वो उन दोनों को मना कर देता है. द पोएम इज़ फिलोसॉफिकल इन टोन एंड कंटेंट. जो भी पोएम में बात करी जाएगी वो फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करी जाएगी, जिसके सिम्बॉलिकली अलग अलग मतलब निकलते हैं जो हमें समझ में है. It depicts an ordinary picture of woods splitting with an extraordinary meaning. यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा किस तरीके से जंगल कि जो बातें की जाएंगी, जो भी इस पोएम में बातें की जाएंगी, उसका अलग तरीके से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीनिंग भी निकलता है, वो हम जानेंगे. द पोएम इज़ ऑटोबायोग्राफिकल, ओके, and shows minute observation of wood cutting and change in nature and season. यहाँ पर हमें wood cutting के साथ
उसको बारीकी से देखने के साथ क्या मीनिंग निकलता है उसका, और नेचर में सीजनल चेंजेस जो आते हैं उसके साथ हमारी लाइफ को सिंबॉलिकली हम जोड़ के देखेंगे तो क्या मीनिंग निकलता है, ये हम अब जानेंगे। ओके। Out of the mud, two strangers came and catch me splitting wood in the yard. दो ट्रैम्प्स निकल कर आए जंगल में से, दलदल में से, मड में से, ठीक है, और कैच मी स्प्लिटिंग वुड्स इन द यार्ड, और मैं अपने आंगन में लकड़ियों को काट रहा था, स्प्लिट तोड़ रहा था, ठीक है, और मुझे उन्होंने पीछे से आके आवाज़ दी। एंड वन ऑफ देम पुट मी ऑफ माई एम, और उन दोनों में से एक ने जैसे आवाज़ करी जिसकी वजह से मैं जो लकड़ी के ऊपर लक्ष्य बना के कुल्हाड़ी चला रहा था उससे भटक गया। बाय हेलिंग चीयरली हिट देम हार्ड, और उसने मुझे उत्साह से ये आवाज़ लगाई थी कि ज़ोर से मारो, जिस इस आवाज़ के कारण मैं अपने एम से ध्यान भटक गया मेरा, बेशक चाहे वो मुझे चीयरली और खुशी से बोल रहा था कि ज़ोर से मारो लकड़ी को, लेकिन सडनली किसी की पीछे से आवाज़ आते ही मैं अपने लक्ष्य से भटक गया। और आप सिंबॉलिकली साइड बाय साइड इसको लाइफ से कनेक्ट करते हुए भी देखना, क्योंकि लंबी पोयम है और एक वीडियो में हमें कवर भी करनी है। ये 9 स्टेंजाज है और हर स्टेंजाज में 8 लाइन्स ईच हैं। आई नो प्रिटी वेल वाई ही ड्रॉप्ड बिहाइंड एंड लेट द अदर गो ऑन अ वे, और मैं जानता था कि अगर पीछे की आवाज़ से जिसने मुझे टोका है और दूसरा उसका जो साथी था वो उससे आगे निकल कर मेरे साथ तक आ जाएगा। आई न्यू प्रिटी वेल वट ही हैड इन माइंड, और मैं जानता था कि वो क्या सोच के आए हैं यहाँ पर। ही वॉन्टेड टू टेक माई जॉब फॉर पे, और वो जो मैं काम करने लग रहा हूँ उस काम को हासिल करना चाहते हैं पैसे कमाने के लिए। गुड ब्लॉक्स ऑफ बीच इट वाज आई स्प्लिट, और मैंने बहुत अच्छे टुकड़े काटे हैं उन लकड़ियों के, एज लार्ज अराउंड एज द चॉपिंग ब्लॉक्स, और इतने बड़े टुकड़े जैसे कि कोई सब्जी काट के ब्लॉक्स टुकड़े टुकड़े कर देता है, इस तरीके से मैंने कुल्हाड़ी से लकड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। एंड एवरी पीस आई स्क्वेयरली हिट फेल स्प्लिंटरलेस एज अ क्लोवन रॉक, और इस तरीके से मैंने हर पीस को काटा है कि वो एक ही शेप में है, स्क्वेयरली कटे हैं वो पीस, और जिसके अंदर से कोई भी स्प्लिंटर नहीं निकला है, मतलब कहीं से भी रफली नहीं कटे हैं, वो एक ही झटके में कट गए हैं जिससे सिर्फ एक ही लाइन निकली है। बीच बीच में से वो लकड़ी कहीं ना कहीं से टूट के और कई वार लग के वो स्प्लिंटर्स नहीं निकले हैं उसके, ठीक है, मतलब स्मूथ कटी है एक ही जगह से। द ब्लोज दैट अ लाइफ ऑफ सेल्फ कंट्रोल, और ऐसा दिख रहा है जिस तरीके से वो टुकड़े कटे हैं जैसे कोई इंसान अपने लक्ष्य में फोकसली काम करता है, सेल्फ कंट्रोल है उसका उसकी लाइफ पर। इस तरीके से मैंने अपने काम को अंजाम दिया है। स्पेयर्स टू स्ट्राइक फॉर द कॉमन गुड दैट डे, और छोड़ दिया उस काम को मैंने उस दिन, मतलब जो मैं अक्सर काम किया करता था मैंने आज वो काम छोड़कर आज मैं लकड़ी काटने के काम पर लगा हूँ, ठीक है। गिविंग अ लूज टू माई सोल, और मैंने अपनी आत्मा को अपने बाकी के कामों से आराम देकर आज क्या काम उठाया है, आई स्पेंट ऑन द अनइम्पॉर्टेंट वुड, और मैंने आज का दिन अपना इस अमहत्वपूर्ण से लकड़ी काटने के काम में अपना दिन बिताया है, ठीक है। द सन वॉज वार्म बट द विंड वॉज चिल्ड, यहाँ पर अब सीज़न और नेचर की बात होने शुरू हो गई है। स्टार्टिंग आपको बता दी गई है कि 2 स्ट्रेंजर्स आए हैं और वहाँ पर जिस इंसान से वो काम मांगने के लिए आए हैं लकड़ी काटने का ही, और जो वो इंसान खुद काम करने लग रहा है, ठीक है। अब आ जाती है उस पोइट की अपने फ़िलोसॉफ़िकल टोन, जो वो सोच रहा है अपने दिमाग में और जो नेचर के अकॉर्डिंग वो दिखा रहे हैं अलग अलग पहलू हमें। द सन वॉज वार्म बट द विंड वॉज चिल, यहाँ पर दिखाया है कि सन तो गर्म है, ठीक है,
गर्मी है लेकिन हवा जो है ना वो बहुत चिलिंग चल रही है। कई बार अपने यहाँ भी मौसम ठंडा जब होता है तब ऐसी होती है, जब धूप में बैठे हुए हैं तो गर्मी भी लग रही होती है लेकिन हवा तीखी और ठंडी लगती है। वहाँ पर भी वैसा ही मौसम है। यू नो हाउ इट इज़ व्हेन अप्रैल डे, उस जगह पर अप्रैल के दिनों में ऐसा होता है जब सूरज से गर्मी तो हो जाती है लेकिन हवा स्टिल चिलिंग होती है। ओके, व्हेन द सन इज़ आउट एंड द विंड इज़ स्टिल, जब सूरज तो निकल आता है लेकिन हवा थम जाती है। यू आर 1 मंथ ऑन इन द मिडल ऑफ मे, और ये वो समय था जब मई नहीं आई है, बीच का समय है, अप्रैल का समय है। बट इफ़ यू सो मच एज डेयर टू स्पीक, अगर आपने ये हिम्मत दिखाते हुए बोल दी ये बात, जैसे ही बोलोगे अ क्लाउड कम्स ओवर द सनलिट आर्च, और बादल तुरंत छा जाएंगे जो सूरज को की रोशनी को भी छुपा देंगे। एंड विड कम्स फॉर फ्रोज़न पीक, और हवा इतनी पीक से और फ्रोज़न ठंडी चिल्ड हवा चलने लग जाएगी। जैसा हम कहते हैं ना सर्दियों में आज तो धूप बहुत अच्छी निकली है, और कई लोग कहते हैं बस बस बोल मत कहीं छुप ना जाए। तो ऐसा ही हो रहा है, जैसे ही हम बोलने के हिम्मत जुटाते हैं, हिम्मत करते हैं, इतने में ही बादल आके घेर लेते हैं सूरज को और ठंडी हवा चलनी शुरू कर देती है, मतलब मौसम को नज़र लग जाती है। एंड यू आर 2 मंथ्स बैक इन द मिडल ऑफ मार्च, और फिर आपको उस समय पर ऐसा लगेगा जैसे आप 2 महीने पीछे चले गए हों और अभी मार्च का ही समय है, चिल्ड मौसम का। A bluebird comes tenderly up to a light and fronts the wind to unruffle a plum। यहाँ पर पक्षी के बारे में बता रहे हैं पोइट। एक ब्लू बर्ड नाम का पक्षी आता है जो बड़े सॉफ्ट तरीके से उड़ता हुआ आ रहा है और बहुत तेज़ हवा चल रही है, जिसको कन्फ्रंट करता हुआ, वो उसका सामना करता हुआ वो एक जगह पर रुक जाता है और अपने पंख को आराम देता है। मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, जब नेचर अपनी उफान पर होती है तब इंसान भी, चाहे कोई भी हो, कितना ही ज़ोर लगा ले अपना, नेचर हमेशा जीतती है। और ऐसे ही पक्षी हवा से कितना ही टकराव कर ले, वो रुक जाएगा। अपने आप को बचाना है अगर उसने, तो रुक के वो अपने पंख को आराम दे रहा है, सांस ले रहा है, ठीक है। हिज सॉन्ग सो पिच्ड एज नॉट टू एक्साइट, और वो गाना भी इतना तीखा जो सुनाने लग रहा है उससे कोई भी खुश नहीं हो रहा। अ सिंगल फ्लावर एज येट टू ब्लूम, एक सिंगल फ्लावर तक उसकी आवाज़ से, उसके गाने से खुश नहीं हुआ, और ना ही वो एक सिंगल फ्लावर भी उसकी आवाज़ से खिला है, ठीक है। तो मतलब इतना प्रकोप चल रहा है नेचर का कि जिसकी वजह से पक्षी भी, फूल भी, सब अपना काम करने में असक्षम हैं और रुक गए हैं अपनी जगह पर। फूल नहीं खिलना चाह रहे, ना पक्षी उड़ के चहचहाना चाह रहा है, ठीक है। इट इज़ स्नोइंग अ फ्लेक, और ऐसा जैसे बर्फ़ गिर रही हो। एंड ही हाफ न्यू विंटर वॉज ओनली प्लेइंग पॉसम, और आधा ही समझ में आया है उसके, जैसे सर्दियों में सर्दी अपने आप में खेल रही है और चौपाई गा रही है। पॉसम मतलब चौपाई गा रही है, अपनी चरम सीमा पे है वो, ठीक है। एक्सपेक्ट इन कलर ही इज़ नॉट ब्लू, सिवाय उसके खुद के कलर के, मतलब ब्लू बर्ड जो आया है उसका नाम भी ब्लू कलर का होने की वजह से ही पड़ा है। सिर्फ अगर उसका खुद का कलर ना देखें, क्योंकि ब्लू कलर डार्क कलर है और वो अपने आप में बॉर्डम का साइन है, ठीक है। सिवाय उसके कलर के वो अपने आप में खुश है, मतलब चहचहाने वाला पक्षी है, वो बोर नहीं हुआ है अपनी लाइफ से। स्टिल अगर मौसम बदलेगा तो वो खुद फिर से चहचहाएगा, उड़ेगा और फूल को और खिलाएगा। बट ही वुड नॉट एडवाइज अ थिंग टू ब्लॉसम, लेकिन उसने सोचा नहीं है अभी फ़िलहाल इस मौसम में ऐसा काम करने का। द वाटर फॉर विच वी मे हैव टू लुक, और अब पानी की बात करते हैं। शुरुआत में 2 ट्रेम्स की बात करी, फिर
नेचर की बात करी, ठीक है, मौसम की बात करी, फिर उसके बाद पक्षी और फूलों की बात करी, देन अब पानी की बात करते हैं। द वाटर फॉर विच वी मे हैव टू लुक इन समर टाइम विद द विचिंग वांड। अब यहाँ पर पानी वो जो हम हमेशा तलाश करते हैं, ठीक है, कैसे, वहाँ के कंडीशन में, जब ठंड ठंड में पानी जम जाया करता है। हम अक्सर बात करा करते हैं उस या फिर ढूंढा करते हैं सर्दियों के मौसम में कि पानी बहता हुआ कहाँ से मिल जाए हमें, जैसे समर के दिनों में मिलता है। और हम वैसा पानी, अब विचिंग बैंड मतलब होता है जादू करने वाली छड़ी, ठीक है, हम उसके ज़रिए पानी को बहते हुए को ढूंढते हैं। इन एवरी व्हील रच नाउ अ ब्रुक, और हर हिस्से हर कोने में जाकर, इन एवरी प्रिंट ऑफ अ हुफ अ पॉन्ड, और उन उन पशुओं के खुरों के नीचे, ठीक है। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पानी जो बहा करता था समर्स में, वो अब जम गया है, जिसके ऊपर लोग चलते हैं, जम जाती है ना जब सतह, वो पानी जम जाता है तो उसके ऊपर इंसान आराम से आ जा सकता है। तो वो खुरों के नीचे, उसके निशान के नीचे हम ढूंढते हैं उस पानी को। बट डोंट फॉरगेट द लर्किंग फ्रोस्ट इन द अर्थ बीनीथ, और हम ये नहीं भूल सकते कि वो पानी उस जमी हुई धरती रूपी सतह के नीचे ही है, ठीक है। एंड विल स्टील फोर्थ आफ्टर द सन इज सेट, और ये पानी भी हमसे छीन लिया जाएगा जब सूरज छिप जाएगा। मतलब जब गर्मी चली जाएगी, ठंड होगी, तब ये पानी भी बहता हुआ हमसे छीन जाएगा और उस अर्थ के उस सतह के नीचे चला जाएगा, जम जाएगा, मतलब ये है कहने का, ठीक है। एंड शो ऑन द वाटर इट्स क्रिस्टल टीथ, और हमें क्या दिखाई देगा, जैसे वाटर भी अपने आप में क्रिस्टल टीथ की तरह है, जम जाएगा जब। द टाइम व्हेन मोस्ट आई लव माई टास्क, अब फिर से आ गए हैं पोइट अपने उस कंडीशन में जहाँ पर वो दोनों इंसान स्ट्रेंजर्स आए हैं और उनसे अपने काम के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। बीच में नेचर की बात हो गई सारी, ब्लू बर्ड की, फ्लावर की, पानी की, और सर्दी और गर्मी के मौसम की, सब बातें होने के बाद वापस से पॉइंट अपनी उसी कंडीशन में है जहाँ पर वो दोनों स्ट्रेंजर उसके सामने हैं, ठीक है। द टाइम व्हेन मोस्ट आई लव माई टास्क, वो समय जब मैं अपने काम को बहुत प्यार करता हूँ। दीज टू मस्ट मेक मी लव इट मोर, और ये दोनों इंसान जब आए हैं, जब से मुझे अपने काम से और ज़्यादा प्यार हो गया है। बाय कमिंग विद वट दे केम टू आस्क, और जिस काम की वजह से वो आई हैं और मुझसे पूछ रही हैं, उसकी वजह से मुझे अपने काम से और प्यार हो गया है। जैसे हम यूँ कहते हैं अपनी लाइफ में भी कि हम किसी काम को करते हुए बेशक बोर हो जाए, लेकिन उसी काम के अंदर अगर अपने साथ कंपेटिटर जुड़ जाए ना, तो हमें और इंटरेस्ट आ जाता है उसी काम को अच्छा करने का। ऐसा ही पॉइंट के साथ हो रहा है कि वो जब लकड़ी काट रहा है तो नॉर्मली काट रहा था, जब उस को लकड़ी काटने वाले काम में कंपिटिटर्स दो इन्वॉल्व हो गए हैं, तो उसे और ज़्यादा जुड़ाव महसूस हो रहा है कि नहीं, ये तो मेरा ही काम है और मैं ही करूँगा, और मैं तुमसे अच्छा करूँगा, ठीक है। यू वुड थिंक आई नेवर हैड फेल्ट बिफोर, और तुम्हें ये लगता है कि मैंने ऐसा कभी किया नहीं है पहले, मतलब मैं ये काम कर नहीं सकता। द वेट ऑफ एन एक्स हैड पाइज्ड अ लॉफ्ट, कि मैंने कभी कुल्हाड़ी का बोझ नहीं उठाया है अपने सिर पर, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं पहली बार ये काम करने लग रहा हूँ, मतलब ये है कहने का। द ग्रिप ऑन अर्थ ऑफ आउटस्प्रेड फीट, और टांगों को खोल के मैंने धरती पर ग्रिप बना के नहीं पकड़ी है, मतलब जो टेक्निकल तरीके से लकड़ी काटने वाले हैं उनकी तरह मैं पेश नहीं आ रहा हूँ। द लाइफ ऑफ मसल रॉकिंग सॉफ्ट, और जैसे लकड़हारे जो लकड़ी काटने वाले हैं वो अपने मसल को उठा के और घुमा के, जैसे लकड़ी काटने के
उस पोजीशन में अपने हाथ को चलाते हैं, वैसे मैं नहीं चला रहा हूँ अपने मसल्स को। एंड स्मूथ एंड मॉइस्ट इन वर्नल हीट, और उसी तरीके से स्मूथ और इस काम को करने से जो बॉडी में हीट हुई है वो सही तरीके से काम करने से नहीं आई है, ठीक है। आउट ऑफ द वुड्स टू हकलिंग ट्रैम्प्स, और जो तुम जंगलों में से निकल के जो दो अजनबी आए हो मेरे पास, फ्रॉम स्लीपिंग गॉड नोज वेयर लास्ट नाइट बट नॉट लॉन्ग सिंस इन द लंबर कैंप्स, और ये दोनों इंसान जो स्ट्रेंजर्स हैं, जो आज से पहले मैंने कहीं देखे ही नहीं थे, वो भगवान जाने कहाँ सोए पड़े थे कल तक, और आज पता नहीं किस कैंप से कहाँ से निकल के आ गए हैं यहाँ मेरे सामने। तो वो उनको अपने मन ही मन बुरा भला बोल रहा है, कह रहा है कि कल तक तो भगवान भी नहीं जानता था ये लोग कौन हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, कल तक तो कोई जानता ही नहीं था कि ये लोग भी हैं, और भगवान जाने आज ये कहाँ से निकल कर आ गए हैं। दे थॉट ऑल चॉपिंग वॉज देयर ऑफ राइट, और ये समझते हैं कि ये चॉप करना, लकड़ी को काटना सिर्फ इन्हीं का ही हक है, मैन ऑफ द वुड्स एंड लंबर जैक्स, और ये समझते हैं कि लकड़ी काटना सिर्फ लकड़हारे का ही काम होता है क्या। दे जज मी बाय देयर अप्रोप्रिएट टूल, ये मुझे जज कर रहे हैं अपने सही लकड़ी काटने वाले टूल्स से, मतलब कि वो लकड़ी काटने वाले हैं, लकड़हारे हैं, तो उनके पास अच्छी एक्स होगी, अच्छी कुल्हाड़ी होगी काटने के लिए, उस वजह से ये मेरी कुल्हाड़ी को देख के ये जज कर रहे हैं कि मेरे पास सही कुल्हाड़ी नहीं है तो मैं ये सही काम नहीं कर सकता। तो वो अपने टूल्स की वजह से ये मुझे और मेरे काम को जज कर रहे हैं। एक्सेप्ट एज अ फेलो हैंडल्ड एन एक्स दे हैड नो वे ऑफ नोइंग अ फूल, और मैं जिस तरीके से अपनी कुल्हाड़ी को पकड़ रहा हूँ, ठीक है, उसको देख के ये मुझे मूर्ख नहीं समझ सकते कि मेरे को ये काम करना नहीं आता। नथिंग ऑन ईदर साइड वॉज सेड, दोनों तरफ से ही चुप्पी हो गई थोड़े समय के लिए, दोनों तरफ से कोई नहीं बोला, ना मैं बोला ना वो दोनों इंसान बोले। दे न्यू दे हैड बट टू स्टे देयर स्टे, वो उन्हें पता था कि वो क्या कहने और क्या करने के लिए आए हैं, लेकिन मेरे ऐसा बोलने के बाद वो अपनी ही जगह पर खड़े रहे। एंड ऑल देयर लॉजिक वुड फिल माई हेड एज दैट आई हैड नो राइट टू प्ले, और उनका लॉजिक भी सही था जो मेरे दिमाग में सही घुस रहा है कि वो पेशे से काम करने वाले हैं, पेशे से लकड़ी काटने वाले हैं और सही काम करेंगे और उनका हक भी बनता है, मैं मानता हूँ इस बात को। विद वट वॉज अनदर मैंस वर्क ऑफ गेन, फिर दूसरे इंसान का क्या, उसको क्या मिलेगा ये काम करने से। माई राइट माइट बी लव बट देयर्स वॉज नीड, मेरा काम लकड़ी काटने का, शायद मैं इस काम से प्यार करता हूँ ये होगा, लेकिन उन लोगों का काम तो ज़रूरत का था, कि उनको उस समय पर ज़रूरत थी ये काम करने की जिससे पैसा मिलता, और मैं अपना समय बिताने के लिए या फिर मैं ये काम करना पसंद करता हूँ इसलिए कर रहा था। एंड वेयर द टू एग्जिस्ट इन ट्वेन देयर्स वॉज द बेटर राइट एग्रीड, और वही दो इस काम के लिए बने हैं कि मैं समझता हूँ और सही भी मानता हूँ, एग्री करता हूँ मैं इस बात से। बट येल्ड हु विल टू देयर सेपरेशन, लेकिन दोनों में से, येल्ड यहाँ पर हारने को बोला है कि दोनों में से हारेगा कौन इस काम से दूर जाके, मतलब दोनों में से ये काम किसको मिलेगा। माई ऑब्जेक्ट इज़ लिविंग इज़ टू यूनाइट, मेरा तर्क था कि एक साथ रखना दोनों कामों को, एवोकेशन को भी और वोकेशन को भी, अपने शौक़ को भी और अपनी पसंद और पेशे और धंधे को भी, ठीक है, प्यार भी और काम भी, दोनों को एक साथ रखने का। एज माई टू आइज़ मेक वन इनसाइड, जैसे मेरी दो आंखें होने के बाद भी मैं एक ही चीज़ को देखता हूँ। ओनली वेयर लव एंड नीड आर वन, इसीलिए आपका प्यार भी आपकी ज़रूरत भी एक ही है, इसीलिए ये काम सबसे ज़्यादा मेरा बनता है। एंड द वर्क इज़ प्ले फॉर मॉर्टल स्टेक्स, और इसीलिए ये काम उन सब नश्वरों से ऊपर है जो ये लोग आ रहे हैं अपने आप को लकड़हारा मान
के कहने वाले, इन सब से मेरा काम सबसे ज़्यादा ऊपर है। इज़ द डीड एवर रियली डन फॉर हेवन एंड द फ्यूचर्स सेक्स। और ये काम करना और सही में ही यही काम करना, यही एक तरीके से इस धरती पर रहते हुए हेवन है। और अपने आगे के जीवन के लिए भी आपको खुद को अपने आप से प्यार और नीड को एक साथ रख के ही काम करना चाहिए। ये सीख पॉइंट इस पोएम के ज़रिए हमें दे रहे हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत या परेशानी है तो वो मुझसे डिस्कस कर ले बाद में।